हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी बेसिक। लूसेंट कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हमारी 5th क्लास है। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? हमें दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन से 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं। हमारे ऑप्शंस हैं मॉनिटर और प्रिंटर, ऑप्शन बी विंडोज़ 200 विंडोज़ एनटी, ऑप्शन सी कीबोर्ड और माउस, ऑप्शन डी स्टोरेज डिस्क फ्लॉपी सीडी। ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर और प्रिंटर। सेकंड, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस तकनीक है। हमारे ऑप्शंस हैं ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिकिंग। थर्ड, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? हमें ये बताना है कि डॉट मैट्रिक्स जो है वो किसकी किस्म है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। फोर्थ, टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? हमें बताना है की का यूज़ क्यों है, यह किस लिए किया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। फिफ्थ, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी की दबाएं। कौन सी की दबाएंगे जिससे हम टेक्स्ट की स्टार्टिंग में पहुंच जाएं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी पेज अप, ऑप्शन डी एंटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, होम। डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। हमें बताना है इनमें से कौन से हैं जो कॉमन इनपुट डिवाइस हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए माइक्रोफोन प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर मॉनिटर, ऑप्शन सी डिजिटल कैमरा स्पीकर, ऑप्शन डी कीबोर्ड माउस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड और माउस। सेवेंथ, कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा डिवाइस का यूज़ किया जाएगा हमारी सारी इंफॉर्मेशन को आउटपुट देखने के लिए? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी एएलयू, ऑप्शन ई प्रिंटर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर। जो भी हमें आउटपुट देखना होता है हम वो मॉनिटर पे देख सकते हैं। 8, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? हमें दिए गए ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा एक टाइप का माउस है। ऑप्शंस हैं मैकेनिकल जनरल, बी ऑप्टिकल मैकेनिकल, सी फुल डुप्लेक्स, डी ऑटोमेटिक, ई इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मैकेनिकल। 9, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? हमें ये बताना है कीबोर्ड के अंदर कितनी फंक्शन की होती हैं। तो हमारे ऑप्शन से 14, 13, 12, 15, 16। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12 फंक्शन की होती हैं। 10th, डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। ऑप्शन हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी प्रयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई थर्मल प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट प्रिंटर। 11th, किस प्रिंटर द्वारा
एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी प्लॉटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 12th, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? हमें ये बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। 13th, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? कंप्यूटर में कीबोर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं छापना, ऑप्शन नंबर बी टाइप करना, ऑप्शन सी इनपुट करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इनपुट करने के लिए। कोई भी चीज़ को हमें उसके अंदर डालना है तो हम इनपुट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? कीबोर्ड का। 14th, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? अब हमें ये बताना है कीबोर्ड कौन से टाइप का डिवाइस है। तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी डिवाइस नहीं है, ऑप्शन ई आउटपुट तथा इनपुट के बीच। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इनपुट। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। 15th, कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शंस बटनों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12, ऑप्शन ई 20। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 12। 12 फंक्शन की होती हैं या फिर F से शुरू होने वाली की होती हैं। 16th, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? हमें ये बताना है सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कौन आउटपुट प्रदान करता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी प्लॉटर, ऑप्शन डी ए तथा दो दोनों, ऑप्शन ई नॉन प्लॉटर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्लॉटर्स। 17, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी बीडीयू, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी आईबीएम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बीडीयू। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? हमें बताना है इनमें से कौन सा एक आउटपुट का मीडियम है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी कीबोर्ड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। 19, डगलस मी इंजेल्टवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? हमें ये बताना है कि माउस की इन्वेंशन कब हुई। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1952, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। 1960s के टाइम पे हुआ था। माउस का जो आविष्कार है वो 1960s के टाइम हुआ था। 20, अंकीय कोड के माध्यम डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी माउस, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। 21, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? हमें प्रिंटर के प्रकार बताना है कितने टाइप के होते हैं प्रिंटर। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए
1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 टाइप्स के होते हैं। 22, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं ESC सेकंड कोड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी OCR स्कैनर, ऑप्शन डी बार कोड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बार कोड। 23, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? हमें ये बताना है लाइन प्रिंटर जो रहता है वो 1 मिनट में कितने चिन्ह छाप देता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 20 से 50, 200 से 2000। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई 200 से 2000। 24, सबसे ज़्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं लेज़र, लाइन, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डॉट मैट्रिक्स। 25, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? हमें बताना है जो हमारा स्कैनर है वो किससे मिलता जुलता दिखाई देता है हमें। तो हमारे ऑप्शंस हैं टाइप मशीन, फ्रैंकिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइक्लोस्टाइल, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फोटोकॉपियर। 26, कंप्यूटर की बोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? हम देखते हैं कंप्यूटर में ऐसे एरो वाले बटन भी देखने को मिलते हैं हमें। तो हमें ये बताना है कि हमें कितनी एरो की दिखाई देती हैं, एरो बटन दिखाई देती हैं कंप्यूटर में। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 की दिखाई देती हैं हमें। 27, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहरा गई है? हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2। हमने देखा है कुछ की हमारे कीबोर्ड में डबल भी दिखाई देती हैं। तो हमारे क्वेश्चन ने ये पूछा है कि एक की कितनी बार दिखाई दी है हमें। 28, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट की आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्तक, माउस चालक, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी माउस पैड। हम माउस को हमारे माउस पैड के ऊपर रखते हैं ना, वही पूछा गया इस क्वेश्चन में। 29, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? हमें बताना है कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी ए तथा दो दोनों, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ए तथा दो दोनों। 30, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? जो डेटा होता है वो किस रूप में हो सकता है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए अलिखित, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी अश्रव्य, ऑप्शन डी चक्षुष विजुअल, ऑप्शन ई ए तथा बी दोनों। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई ए तथा बी दोनों, मतलब अलिखित और लिखित दोनों टाइप के डेटा हो सकते हैं। ऑप्शन ई कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क के द्वारा होता है। किसके द्वारा कंप्यूटर और मानव का संपर्क होता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इनपुट एवं आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी CPU, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इनपुट एवं आउटपुट। 32, निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? हमें ध्यान रखना ही नहीं पूछा है हमसे क्वेश्चन ने। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ध्वनि माध्यम, ऑप्शन बी प्रकाश माध्यम, ऑप्शन सी यांत्रिक माध्यम, ऑप्शन डी दृश्यमूलक माध्यम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं।
जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश माध्यम। 33, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कौन है जो माउस की तरह काम करता है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी आइकन, ऑप्शन डी ट्रैक बॉल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह ही वर्क करता है। 34, निम्न में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? हमें बताना है कौन सा डिवाइस इनपुट नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी BDU, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, BDU।